एक घना जंगल था, बहुत हरा भरा और सुंदर। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सब जानवरों को अपना जंगल बहुत प्यारा था। इसी जंगल में एक समझदार हाथी रहता था। उसका नाम था राजा। राजा बहुत दयालु हाथी था। वो बहुत बलवान भी था। सभी जानवर राजा का सम्मान करते थे। राजा उनका रक्षक था, वो उनका राजा था। राजा हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। वो सबकी परेशानियां सुनता था। वो अच्छी सलाह देता था। जानवर राजा को अपना राजा मानकर सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें पता था कि राजा हमेशा उनका मार्गदर्शन करेगा। एक दिन एक छोटी हिरनी भागती हुई राजा के पास आई। उसका नाम था माया। माया बहुत डरी हुई थी। वो बहुत तेज सांस ले रही थी। वो परेशान लग रही थी। क्या हुआ माया? राजा ने पूछा। महाराज, माया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने नदी के पास एक बाघ देखा। वो बहुत डरी हुई थी। उसने पहले कभी बाघ नहीं देखा था। बाघ का ख्याल ही उसे डरा रहा था। वो बहुत बड़ा और डरावना था। माया बोली। मैं जितनी तेज भाग सकती थी भागी। वो अभी भी डर से कांप रही थी। उसने मदद के लिए राजा की तरफ देखा। उसे उसके मार्गदर्शन की जरूरत थी। राजा ने धैर्य से सुना। वो माया के डर को समझ गया। वो जानता था कि बाघ खतरनाक होते हैं। वो ये भी जानता था कि डर किसी को भी बेबस कर सकता है। माया, राजा ने शांत स्वर में कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन हम इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। उसकी आवाज गहरी और सुकून देने वाली थी। माया को थोड़ा अच्छा लगा। हमेशा भागना मदद नहीं करेगा, राजा ने कहा। तुम तेज हो माया, अपनी तेजी का इस्तेमाल समझदारी से करो। अगर तुम्हें फिर से खतरा दिखे तो पहले देखो, फिर सुरक्षित जगह पर भागो। माया ध्यान से सुन रही थी। वो जानती थी कि राजा सही कह रहा है। बिना सोचे समझे भागना कोई हल नहीं था। उसे होशियार रहना होगा। उसे बहादुर बनना होगा। अगले दिन माया फिर से नदी पर गई। वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसे राजा की बातें याद थीं। उसने बाघ को फिर से देखा। इस बार माया घबराई नहीं। उसने गहरी सांस ली। उसने देखा कि बाघ शिकार करने में व्यस्त था। उसने भागने का एक साफ रास्ता देखा। माया ने अपनी तेजी का इस्तेमाल किया। वो खतरे से दूर भाग गई। वो सुरक्षित थी। माया ने एक जरूरी सबक सीखा। उसने अपने डर का सामना करना सीखा। उसने बहादुर बनना सीखा। वो राजा की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी आभारी थी।